यहाँ से हमारी बच्चियों को नौकरी का झांसा देकर बैरून मुल्क स्मगलिंग किया जा रहा है और वहाँ पर उनसे जिस्म फरोशी का काम लिया जा रहा है, जो हमारे लिए बायसे शर्म है। हर मजहब में औरत की इज्जत, अब आप देखें कि सर औरत की इज्जत ये है, ये मेरा रक्षा बंधन है। मैं हैरान हूँ कि ये किस किस्म के लोग हैं जो न मज़हब को मानते हैं न कानून को मानते हैं। सर अगर हमने इन चीज़ों को ना रोका तो यकीन जाने तारीख़ हमें माफ़ नहीं करेगी। और ये मज़हबी भी आप माशाल्लाह एक बहुत बड़े ओहदे पर रह चुके हैं, आपने इसका सख्त से सख्त नोटिस लेना है और इस मोशन को मुंतकी अंजाम तक पहुंचाना है। सिर्फ ये नहीं कि हम बातें करते रहें और इस पर अमल दरामद कोई नहीं। सर मोहतरमा सेनेट शेरी रहमान साहिबा ने जो मोशन मूव किया है, मैं समझता हूँ कि बहुत ही, और इन्होंने जो तहकीकाती कमेटी के हवाले से कहा है कि वो सिर्फ 1% केस रजिस्टर्ड हुए हैं यहाँ, उनमें 1% भी उन पर सज़ा नहीं हुई, तो ये बहुत ही एक ख़तरनाक सूरत हाल है। सर जेंडर बेस्ड वायलेंस पाकिस्तान में दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। अभी आपने देखा कि बलूचिस्तान में वाक़यात हुए, इसी तरह से पूरे मुल्क में इस तरह से वाक़यात होते हैं। हालांकि अगर मजहबी तौर पर देखा जाए तो हर मज़हब में औरत की इज़्ज़त, अब आप देखें कि सर औरत की इज़्ज़त ये है, ये मेरा रक्षा बंधन है। मैंने अपनी बहन से राखी बंधी सबसे, मगर मैं हैरान हूँ कि ये किस किस्म के लोग हैं जो न मज़हब को मानते हैं न कानून को मानते हैं और इस तरह से वायलेंस करते रहते हैं। सर आप जिस तरह से अली ज़फ़र साहब ने कहा, बहुत से ऐसे केसेस होते हैं जिनमें वालिदैन रिपोर्ट नहीं करवाना चाहते। मैं इस चीज़ का ऐनी गवाह हूँ। कल ही मेरे पास ऐसा केस आया जिसमें एक लड़की को वेब के थ्रू ब्लैकमेल किया गया है, AI जनरेटेड तस्वीर से। मैंने जब कहा कि जी आप चलें तो वो कह रहे थे कि जी नहीं, हम अपनी इज्जत से डरते हम नहीं जाएंगे। तो जब एक चीज़ ओपन हो जाती है, जब आप सोशल मीडिया में आते हैं, तो उस स्टेट को इस पर एक्शन लेना चाहिए। उनके वालिदैन को या लड़की को नहीं कहना चाहिए कि आप आकर रिपोर्ट कराएं तो हम तब उस पर अमल दरामद करेंगे। सर ये बहुत बड़ा एक जुल्म है और इस पर अगर, क्योंकि स्टेट माँ का किरदार अदा करना चाहिए और स्टेट को माँ की हैसियत से उस लड़की की पर्दापोशी करके उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। मगर हमारे जहाँ तक कानून साजी की बात करते हैं तो हमने तो कानून बहुत बनाए हैं, मगर उन पर अमल दरामद बिल्कुल नहीं होता है। सर मैं आपके सामने एक और इंकशाफ कर रहा हूँ कि यहाँ से हमारी बच्चियों को नौकरी का झांसा देकर बैरून मुल्क स्मगलिंग किया जा रहा है और वहाँ पर उनसे जिस्म फरोशी का काम लिया जा रहा है, जो हमारे लिए बायसे शर्म है। सर अगर हमने इन चीज़ों को ना रोका तो यकीन जाने तारीख़ हमें माफ़ नहीं करेगी। और ये मज़हबी भी आप माशाल्लाह एक बहुत बड़े ओहदे पर रह चुके हैं, आपने इसका सख्त से सख्त नोटिस लेना है और इस मोशन को मुंतकी अंजाम तक पहुंचाना है। सिर्फ ये नहीं कि हम बातें करते रहें और इस पर अमल दरामद कोई नहीं। सर एक और यहाँ पर मीडिया पर ही है, मीडिया पर चल रही है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि डार्क वेब है जहाँ पर ज़बरदस्ती इस तरह से उनकी वीडियो अपलोड करके फ़रोख्त की जाती हैं। सर मैं कहता हूँ हमारे लिए बायसे शर्म है। इसी तरह से वुमेन के अलावा मैं सर आता हूँ, हमारे यहाँ ट्रांसजेंडर के लोग हैं, उनके साथ हमने क्या सलूक किया है। उनको हमने मजबूर किया है कि वो जाकर सिग्नलों पर भीख मांगे, उनके साथ हमने तौहीन आमेज़ रवैया रखा हुआ है, उनको हम इंसान नहीं समझते। सर मैं फिलिपाइन गया था, आप यकीन जाने ट्रांसजेंडर जो है वहाँ पर बहुत मशहूर सेलिब्रिटीज़ हैं, उनकी इतनी इज्जत की जाती है। हमारे यहाँ आप सर अपने दिल से सोचें कि हमारे पास ट्रांसजेंडर को किन किन नामों से पुकारा जाता है कि ये देखिए हिजड़ा जा रहा है, जी ये देखिए ये जा रहा है। सर मैं समझता हूँ इन चीज़ों पर भी अब वक्त का तकाजा है और मैं मोहतरमा शेरी रहमान साहिबा से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि इस सिलसिले में जो भी तजावीज़ आएँ हम तमाम उनके साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।